हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक धार्मिक स्थल को, जहां घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी की चोटी पे विराजमान है मुंगई माता जी। और इस धार्मिक स्थल की विशेष बात यह है कि यहाँ आते हैं इन घने जंगलों में रहने वाले जंगली भालू। वे यहाँ हर शाम आते हैं और यहाँ के मंदिरों में चढ़ाए गए फल, नारियल, प्रसाद वे खाने आते हैं। और यहाँ आने वाले लोग उन भालुओं को अपने हाथों से फल, प्रसाद, नारियल सब अपने हाथों से खिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, दर्शन करते हैं मुंगई माता जी के और देखते हैं भालू और इंसान के बीच का ये अद्भुत रिश्ता जो हमें सिर्फ इस पवित्र धार्मिक स्थल में देखने को मिलता है। और इस धार्मिक स्थल का नाम है मुंगई माता मंदिर। तो दोस्तों, हम लोग मुख्य द्वार से अंदर आ चुके हैं और मेरे सामने ही सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे 400 सीढ़ियाँ हैं जो आपको इस पहाड़ की चोटी तक लेके जाती हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे भी माता विराजमान है। जैसे आप मुख्य द्वार से अंदर आते हैं, मुख्य द्वार के बाजू में एक मंदिर है जहाँ पे एक माता जी विराजमान है। और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और एक गुरु जी की मूर्ति है और 2-3 मंदिर है, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। और इन मंदिरों के बीच में आपको दिखाई दे रही होगी सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। और अर्धनारेश्वर शिव पार्वती जी के एक ही रूप में समाये वो मूर्ति है। और यहाँ 2 मंदिर हैं जिनमें दुर्गा माता जी हैं और शायद काली माता जी हैं। तो चलिए दोस्तों, ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और मेरे साथ दोस्तों मेरे पापा जी आए हैं जो मुझसे पहले चढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी शायद हमको चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग चढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं और सीढ़ी बहुत खड़ी है, देखो ना, सीढ़ियाँ पूरी खड़ी है, देखिए। दोस्तों, मुंगई माता मंदिर रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे और महासमुंद से 35 किलोमीटर की दूरी पे मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे 53 के पास बाजू में ही स्थित है। आप इजीली गूगल मैप की मदद से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और हम लोग की सीढ़ी चढ़ने की प्रक्रिया पिछले 15 मिनट से चल रही है। और सीढ़ी की जो रूपरेखा है एकदम खड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी से दूर तक का नज़ारा देखने को मिलने लगा है। सीढ़ियाँ देखें कितनी खड़ी है, इसलिए बहुत जल्दी थक गए हम लोग। पहाड़ी की दरारें यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो पहाड़ी की दरारें हैं, पापा से ही सुनिए, पापा कुछ बताना चाह रहे हैं। बताओ पापा। इन्हीं में अपना विश्राम गृह बनाए हुए हैं भालुओं ने। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और इसी मेड़ वाले रास्ते से हम लोग आए हैं। और इस तरफ जो नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है बहुत खूबसूरत है। और इस तरफ हम लोग चढ़ रहे हैं
और मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पसीना से लथपथ हो गया हूँ मैं। और चट्टान को देखिए, ये कितनी विशाल चट्टान है। ओम नमः शिवाय लिखा है। और इस चट्टान का साइज़ देखिए। तो दोस्तों, यहाँ चट्टानों को देखने के बाद यहाँ पे एक गुफ़ा है। इस गुफ़ा में पापा जाके देखे और गुफ़ा के एंट्रेंस में जाते ही समझ में आ जाता है कि बहुत सारे चमगादड़ हैं अंदर, जो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। मैं भी देखता हूँ, दिखा पाता हूँ कि नहीं आपको चमगादड़। देखिए, इसी गुफ़ा के अंदर बहुत सारे चमगादड़ हैं। और इस स्थल में, इस पहाड़ में एक ऐसी गुफ़ा है जिसमें आज भी जंगली जानवर के होने के सबूत मिलते हैं यहाँ के लोगों को। और यहाँ पे तो भालू है ही, जो अभी शाम के 4 या 5:30 बजे नीचे मंदिर तक पहुँच जाते हैं। तो अभी हमने एक गुफ़ा देखी जहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनी है, 2 मूर्तियाँ हैं हनुमान जी की, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ जा रही है नीचे की ओर, पता नहीं कहाँ जा रही है, लेकिन अब चलते हैं हम माता जी के दर्शन करने। तो हम लोग मुंगोई माता मंदिर पहुँच चुके हैं दोस्तों, और काफ़ी चढ़ाई चढ़ भी चुके हैं। और जो नज़ारा हम लोग को देखने को मिल रहा है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यह वो नज़ारा जो मुंगोई माता मंदिर के पहाड़ की चोटी से दिखाई देता है। अब इस पहाड़ की चोटी ऊपर है, लेकिन ये भी एक व्यू पॉइंट है जिस व्यू पॉइंट से हम देख पा रहे हैं इस खूबसूरत नज़ारे को। और यहाँ की विशेष बात, भालू तो है ही, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और इन चट्टानों के बीच में बहुत सारी गुफाएं हैं जो आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली बनी हुई है। उनमें से एक गुफ़ा हमने देख चुकी है, वहाँ पे ठीक हमारे जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, वही सीढ़ियों के बाजू में ही ये गुफ़ा है। जिन गुफ़ा में बहुत सारे चमगादड़ थे, इसलिए मैंने अंदर से नहीं दिखाया। बहुत सारे चमगादड़ थे। और यहाँ दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही है। और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग मुंगोई माता मंदिर के पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं। और चोटी से जो नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है वो बहुत खूबसूरत है। कुछ ऐसा दिखाई देता है। और पहाड़ के सामने ही मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे 53 मौजूद है, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, जो मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है। और इसी हाईवे के पास में ही, हाईवे पे ही मौजूद है यह स्थल, जो आप ईज़िली यहाँ तक गूगल मैप की मदद से पहुँच सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा दिल खुश कर देता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा। आपको कैसा लगा पापा, बताओ? बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के साथ साथ मानव का भी खिलौने जैसे खेल चल रहा हो। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हम लोग देख रहे हैं सब 80 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रही है, लेकिन यहाँ से देखने में ऐसा लगता है जैसे सब 40-30 की स्पीड पे चल रही हो। और कितना लंबे दूर तक रास्ता हमको दिखाई दे रहा है। बहुत दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, जो आप मेरे देख सकते हैं पीछे। और यहाँ 4 बज गए हैं। शाम के समय यहाँ पे भालू आते हैं,
4:30 या 5 बजे का टाइमिंग हमें बताया गया है नीचे पंडित लोग के द्वारा। तो जल्दी जल्दी हम लोग उतरते हैं, 4 क्योंकि बज गए, आधे घंटे में उतर के शायद हम लोग को भालू देखने मिल जाएंगे, जिस वजह से हम यहाँ पे आए हैं जिसे देखने के लिए। और इसीलिए ये स्थल प्रसिद्ध भी है कि यहाँ पे भालू आते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि इस इंसान और भालू के बीच का जो रिश्ता है अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ इस रिश्ते को, इस अद्भुत रिश्ते को जो आपको देखने को मिलेगा यहीं इसी स्थल पे आकर, जिस स्थल का नाम मुंगोई माता मंदिर है। तो चलिए इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करते हैं और नीचे उतरते हैं फिर। तो दोस्तों हम इस खड़ी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते करते नीचे उतरते जा रहे हैं, पापा और मैं। और पापा को ऊपर से नज़ारा कैसा लगा? ऊपर ही थोड़ा सा पापा को अच्छा लगा। ऊपर ही नहीं तो ऊपर और नीचे क्या, इसका हर एरिया खूबसूरत, हर एरिया सुंदरता और उस रिश्ते की याद दिलाते हुए यहाँ पहुँचना, देखना। मेरा यहाँ पे आने का कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का, लेकिन पापा के वजह से मैं यहाँ आया हूँ। पापा ने स्पेशली मुझे यहाँ लाया है। यहाँ पे जो भालू आते हैं, देखिए वो भी जंगली भालू आते हैं, और यहाँ के प्रसाद को खाते हैं। यहाँ जो मंदिरों में श्रद्धालु जो द्वारा चढ़ाए गए जो प्रसाद है वे उन्हें खाने आते हैं, और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए वे अपने आप चुपचाप खाते हैं और अपने आप चले जाते हैं। और शाम के 5:30 या 4 बजे का उनका टाइमिंग है यहाँ आने का, और लोग अपने हाथों से भी खिलाते हैं यहाँ पे उनको, पूरे हाथों से खिलाते हैं। यही तो है, और खुलेआम घूमते हैं बिना डरे। जानवर और इंसान का जो पवित्र रिश्ता है ना, उसी को दिखाने के लिए, इसीलिए इसी बात को देखने के लिए मेरे ये इंटेंशन, इरादा बन गया कि मेरे को भी देखना है इस रिश्ते को, जो इंसान और भालू के बीच का अद्भुत रिश्ता है। अद्भुत ही कहेंगे इसको, क्योंकि ऐसे जंगली जानवर को बिना पाले इस तरह से देखना अद्भुत ही होता है। हाँ, अद्भुत ही है। दोस्तों लगभग 1 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भालू के आने का, लेकिन भालू अभी तक आया नहीं है, और पता नहीं और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा भालू के लिए। बहुत लंबा इंतज़ार करवा दिए है कि नहीं भैया? देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जो भालू का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए तो दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आया है, बदलाव आया है। लगभग 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद भालू हमें नहीं दिखा, और भालू नहीं दिखा तो पंडित जी अब ऊपर जा रहे हैं, और मैंने पंडित जी से आज्ञा ली कि मैं भी आ सकता हूं पंडित जी के साथ। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ आ सकते हैं। तो अब मैं पंडित जी की अनुमति से लेकर फिर से ऊपर चढ़ रहा हूं, और कोशिश करता हूं कि पंडित जी मुझे सब चीज़ के बारे में बताएंगे, और उन्होंने लाठी पकड़ी है तो वो मेरी प्रोटेक्शन भी करेंगे, मेरी नहीं इनकी भी। तो मेरे साथ 2 भैया लोग और चल रहे हैं। भैया हाय बोल दीजिए। हेलो। और हमारे सामने चल रहे हैं हमारे गाइड, हमारे पंडित जी, हमारे मार्गदर्शक। देखिए इनके हाथ में एक डंडा है और दूसरे हाथ में है फ्रूटी, जो यहाँ के भालू को बहुत पसंद है। पंडित जी ये मेरा दूसरे बार चढ़ रहा हूँ मैं। हाँ चढ़िए चलो। वैसे मेरा सौभाग्य की बात है कि आपके साथ चढ़ने का मौका मिल रहा है, और इनके साथ भी। लेकिन पंडित जी मुझे एग्जैक्ट कहानी चाहिए थी कि ये इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो वह 8-9 साल हो गए बेटा। 8-9 साल हो गया। आता है। अच्छा, तो आपको भी जानने लग गए ना भालू। हाँ। लेकिन हम तो नए नए हैं। हमको भी काटेगा तो नहीं। लेकिन जिस तरह हम नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह भालू भी तो नेचर का हिस्सा है। दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। आपको दिख गए? हाँ इस वाला ही आए बड़ा। यहीं से आएंगे अपन लोग, यहीं रुकेंगे। यहीं मैं रुकूंगा। अच्छा, तो हम लोग भालू का इंतज़ार यहाँ करेंगे। हाँ। शायद हम लोग 10 मंजिल 7-8 मंजिल चढ़ चुके हैं ऊपर,
और यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पे बैठकर हम इंतज़ार करेंगे, भालू आएंगे और पंडित जी के हाथ से सबसे पहले फ्रूटी पियेंगे। और फ्रूटी भालू की सबसे फेवरेट चीज़ है यहाँ पे, तो हम लोग इंतज़ार करते हैं। ये जो सीढ़ियाँ आपको देखने को मिल रही है, इन्हीं सीढ़ियों से आएगा ना पंडित जी? बड़े प्यारे पंडित जी हैं, मुझे आज्ञा दे दी है। अरे वाह, अरे पंडित जी भालुओं को बुला रहे हैं। हाँ, पहले एक ही रहता। अच्छा। अब जब माता जन्म ली तो ऐसे 2 भाग का हो गया। अच्छा तो 2 भाग ले हुए तो वहीं से माता लिया है अच्छा। जन्म। तो पंडित जी कह रहे हैं दोस्तों कि जिस माता को हम देखने आए थे, मुंगोई माता, वो जो गुफा के अंदर विराजमान है, वो एक ही पत्थर था, एक ही चट्टान थी, लेकिन जब माता वहाँ पे प्रकट हुई तो वो चट्टान 20 से फट गई। जो आज हम लोग गुफा के जैसे गुफा की तरह देख रहे हैं, जो गुफा है वो एक ही चट्टान थी। जो माता वहाँ पे जब विराजमान हुई, प्रकट हुई, तो वो चट्टान 20 से फट गई और आज वो गुफा बन गई है और जिनके अंदर विराजमान है मुंगोई माता जी। पंडित जी मुझे बोल रहे हैं कि मुझे उस कॉर्नर पे जाके देखना है कि भालू आ रहे हैं कि नहीं। पंडित जी आप बोल रहे हैं ना? ठीक है, तो मैं वो कॉर्नर दिख रहा है सीढ़ी का, और ऊपर तक जा सकता हूँ ना? देख के आता हूँ आ रहे हैं, और आएंगे तो घबराऊंगा नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं, बस खड़े हो जाऊंगा, बता दूंगा आपको कि आ रहे हैं। भालू इसी रास्ते से आने वाला है और मुझे पंडित जी बोले हैं कि मुझे देख के आना चाहिए कि भालू आ रहा है कि नहीं। इन पहाड़ियों में जो चट्टानें हैं, इन्हीं चट्टानों की शेड में, गुफाओं में जो नेचुरली बनी होती है गुफा, उसी गुफा में इन भालू का बसेरा है। भालू इन्हीं गुफा में रहते हैं। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। चलो, मेरे सपोर्टर भी ये लोग आ गए। बंदर को देख के डर गया। बंदर है, बंदर है भैया। लोग घबराना नहीं है ना, खड़े हो जाएंगे अगर आ गया तो, क्योंकि घबराएंगे तो अटैक ना कर दे। क्योंकि अगर मैंने भालू को देख लिया, मेरे पास हिम्मत होनी चाहिए कि मैं उसको देख के खड़ा रहूं। ये तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भालू नहीं है दोस्तों। अब मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा भैया, क्योंकि वहीं पे है, यहीं है, ये चट्टान पे तो मंदिर है। हाँ, इस चट्टान के पीछे मंदिर है और वहीं, और यही गुफा है। अगर शायद मैं वहाँ चला गया ना तो गुफा दिख जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं है। आओगे आप लोग? चलो ना। और अगर भागना नहीं बस, है ना भैया? मेरे को छोड़ के भागना नहीं जाना है। हाँ, अगर यहीं से देख लेंगे ना, क्योंकि वो गैप बहुत छोटा है ना, वहाँ पे अगर दौड़ाया तो भागने की जगह नहीं है। चलो भैया वापस चलते हैं, क्योंकि अभी पंडित जी भी नहीं है। इच्छा तो हो रही है जाने की। आवाज भी तो नहीं आ रही, उसकी आवाज आनी चाहिए ना। क्या पता, हम देखे थे उसके सामने गया नहीं, कैसा नहीं कैसा, हम लोग को नया नया देखेगा तो अटैक कर सकता है ना। पंडित जी हैं तो थोड़ा बहुत तो प्लान कर लेंगे ना, उनको पहचान लेंगे। चलो 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 नीचे उतर आ जाओ। हाँ, ये ट्राई तो फेल हो गया। फिर भी अगर मैं इंतज़ार करूं यहाँ पे तो इच्छा हो रही है मुझे वहाँ देखने की। अरे वाह दोस्तों, यहाँ से नज़ारा देखिए। मैं एक बार फिर चढ़ गया इस पहाड़ पे। मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ भालू की नेचर की, और मैं कोई बहादुरी नहीं दिखाना चाहता दोस्तों। इन्हीं सीढ़ियों से वो भालू नीचे आएगा, और यहाँ पे 11 भालू हैं जो फ्रीली घूम रहे हैं। और नीचे जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे जो श्रद्धालु द्वारा प्रसाद नारियल चढ़ाए जाते हैं, वे उन्हें, ये भालू उन्हें ही खाने आते हैं, और हर शाम आते हैं। आज हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं भालू के आने का, लेकिन भालू अभी तक नहीं आए हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है आज भालू जी दर्शन नहीं देंगे हमें। अब बड़े उम्मीद से आया हूँ दोस्तों कि इस पवित्र रिश्ते को, इस अद्भुत रिश्ते को जो भालू और इंसान का है, इसे मैं अपने आँखों से देखना चाहता था और आप लोगों को भी दिखाना चाहता था कि ऐसा भी हो सकता है। क्यों ना हो दोस्तों, भालू भी तो एक जीव है, एक जान है उसमें भी। और मैंने पहले भी कहा है, इस धरती में हर एक चीज़ों में जान है, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो नहीं हो। हर चीज़ अगर यहाँ पे मौजूद है तो उसमें जान है। शायद हमारा देखने का नज़रिया वैसा नहीं है, इसलिए शायद हम उसे जीवित नहीं समझ रहे। यहाँ पे पेड़ों की आवाज़ हल्की सी भी आती तो ऐसा लगता है जैसे भालू आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो गई दोस्तों, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भालू के आने का, लेकिन भालू अभी तक नहीं आया। तो मैं वापस आ गया हूँ पंडित जी के पास और अभी भी उम्मीद है कि मुझे भालू दिखेगा। दोस्तों लगभग 3 घंटा इंतज़ार करने के बावजूद भालू यहाँ नहीं है। इस मंदिर में प्रसाद खाने के लिए भालू पहाड़ से नीचे नहीं आए। मैंने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया कि अगर इतने समय में भी भालू नहीं आए हैं तो भालू खाने की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड चले गए होंगे और वे अब रात के समय में आएंगे मंदिर खाना खाने के लिए। और मैं बहुत उम्मीद से आया था यहाँ भालू को देखने के लिए और पूरी तैयारी से आया था कि मुझे क्या क्या करना है, लेकिन यहाँ आके ये सब बीत जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे हिसाब से नहीं होती है। जैसे बीते हुए पल में जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, और आने वाले पल में जो होने वाला है ये हम कभी जान भी नहीं सकते। और बीते हुए पल और आने वाले पल के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा पल होता है जिसमें हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। वो है हमारा आज, हमारा वर्तमान, आवर प्रेजेंट मोमेंट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ आके रियलाइज़ करी है, सीखी, समझी है कि जो पल अभी बीत रहा है उसमें हम कैसे जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। और यही चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है यहाँ आकर, प्रेजेंट मोमेंट को। प्रेजेंट मोमेंट में ही हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमने दर्शन किए मुंगई माता जी के, और मुंगई माता जी के पहाड़ की चोटी से जो नज़ारा देखने को मिलता है, हमने उसे भी देखा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड ऑल्सो बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।